आदाब दोस्तों, मैं जावेद रईस हाजिर हूँ और एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज के वीडियो में आपको टी शेप पिलर बनाना सिखाने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। काफ़ी लोग जो अभी अभी नए काम सीख रहे हैं मिस्त्री, उनको नहीं पता होता किस तरह टी शेप में पिलर को बनाया जाता है। या मान लीजिए आपकी कोई 9 इंच की दीवार आ रही है, आपने उसमें से एक दीवार को और जोड़ना है, तो उसके पैटर्न आपने किस तरह से रखने हैं, किस तरह से चाल बनानी है, दाढ़ी किस तरह से बनानी है, प्रॉपर आपको सब कुछ इसी वीडियो में डिटेल के साथ में समझाने वाला हूँ। आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है। और अगर आप चैनल पर नए लेकिन एक सेकंड, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखने मजा आएगा। दोस्तों मान लीजिए आप इस तरह से दीवार को बना रहे हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरह से आपने टी शेप पिलर को बनाना है। ये आपकी दीवार आ रही है, मैं बस आपको समझाने के लिए बना करके बता रहा हूँ। जब आप दीवार बनाएंगे, पिलर बनाएंगे, तो आपने इसी फॉर्मूले से काम को करना रहेगा। दोस्तों यहाँ पर आपने इस तरह से ईंट को लगा लेना है। पैटर्न समझ लीजिए आपने एक बार पैटर्न को समझ लिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब जैसे हम 9 इंच की दीवार बनाते हैं दोस्तों, ऐसे ही आपने इसको बनाना रहेगा। जैसे कि ये हम कंटिन्यू आगे की तरफ दीवार एक बना रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पिलर ही बना सकते हैं, आप दीवार भी बना सकते हो, पिलर भी। दीवार हमारी बन चुकी है एक, अभी दूसरी तरफ हम मिला रहे हैं, तो मसाला फैला रहे हैं हम, ठीक है ना। अभी इसके जोड़ काटना आपको समझना रहेगा। नए मिस्त्री यहीं पर ही गलती कर देते, जोड़ को नहीं काट पाते। तो ध्यान से देखिए पैटर्न इसका, जो हमारी ईंट थी ना, यहाँ पर लंबी ईंट को रख देंगे इस तरह से, तो ये हमारा जोड़ यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने इसको सामने से ईंट पर रखना, तो हमारा जोड़ बिल्कुल अच्छी तरह से कट जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी कि देखिए दोनों तरफ से हमारी ईंट फंस गई है इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसकी बराबर से फिर चिनाई कंटिन्यू करेंगे। आप इस तरह से भी ईंट को लगा सकते हैं, यहाँ पर लंबी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस पैटर्न से आपको बता रहा हूँ जो कि हमने पहले की तरफ, जो हमने ये दीवार बनाई ना, इसी तरह से हम इसको बनाएंगे। तो आप लंबी ईंट भी डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने 2 ईंटों को यहाँ पर लगा लेना है। फिर आगे की तरफ इसी तरह से चिनाई को आपने कंटिन्यू कर देना, जैसे कि आपने पहले इस वाले रद्दे पर किया था, ठीक है। अभी हमारा एक रद्दा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। अब पैटर्न समझ लीजिए। अब ये हमने सीधी दीवार बनाई, यहाँ से हमने दूसरी चाल काट दी। अब दूसरी तरफ किस तरह से चाल को काटना है, ये आपको ध्यान से समझना रहेगा। यहाँ पर बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जो नए भाई मिस्त्री अभी काम सीख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ यहाँ पर हो जाते हैं, भाई किस तरह से जोड़ काटते हैं, तो उनकी चाल नहीं कट पाती। तो ध्यान से देख लीजिए, मसाला हमारा फैल चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी चाल काटनी किस तरह से आपने काटना है। मैं निशान लगा कर बताता हूँ। ये हमारी ईंट यहाँ पर आ गई है ना, एक ईंट हमारी यहाँ पर आ गई। हमारे जोड़ दोस्तों, हमें कभी भी हम जोड़ के ऊपर जोड़ नहीं ले सकते, यानी कि जो हमारी ईंट है ना, उसको हमें जोड़ काटना होता है। देखिए हमारा ये जोड़ बीच में लंबी ईंट आ गई, एक हमारी यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर गैप आ गया, ठीक है ना। इस तरह से ये सब मैंने निशान लगा दिया आपको समझाने के लिए, ताकि आप इजीली समझ पाए। अब ये निशान लग गए, जोड़ आ गए हमारे। अब देखिए ध्यान से, अब हमें इस पर इस तरह से ईंट नहीं रखनी है, ठीक है ना। लंबी ईंट तुमने नीचे रखी थी ना, इसका अपोजिट यहाँ पर इस तरह से हम लंबी ईंट को रखेंगे, ताकि बीच से हमारा जोड़ कट जाए। जो हमारी बीच में ईंट है ना, इस स्ट्रेचर फेस में हमने ईंट रखी है, तो बिल्कुल इसके लेवल में आ गई, यानी कि इसके बीच में आ गई। अब आगे भी हमने इस तरह से, अगर आप दीवार बना रहे हैं तो आप इस तरह दाढ़े भी निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप दीवार बनाना चाहते हैं आगे की, तो आप इस तरह दाढ़े निकाल सकते हैं। और आप सिर्फ पिलर बना रहे हैं तो आप यहाँ पर सॉल्व करके सीधा इसको कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह से आप काम को कर सकते हैं, लेकिन दोनों में यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। आगे से हमारा ये हो गया। अब दूसरी तरफ देख लीजिए तो दूसरी तरफ किस तरह हम जोड़ को काटना रहेगा। ये हमारा जोड़ आ गया, यहाँ पर हमने ईंट यहाँ पर इस तरह से रखेंगे ना, जोड़ नहीं कटेगा दोस्तों। जोड़ पर ईंट आ गई है, ऐसे नहीं रखना। ऐसे रखेंगे तब भी हमारी एक दीवार तो बन जाएगी, दूसरी दीवार फंसेगी नहीं। तो इसको फंसाने के लिए हमने क्या करना रहेगा, तो ईंट को बीच से काटना रहेगा। लंबी एक ईंट काटेंगे, ठीक है ना। स्ट्रेचर फेस में ईंट को लंबा काट देंगे, ठीक है। यहाँ पर डेली का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप लंबी ईंट यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने ईंट को डाल दिया। इसको क्यों डाल रहे हैं दोस्तों, ताकि जब हम आगे से हम ईंट लगाएंगे तो हमारे दोनों जोड़ बहुत अच्छे से कट जाएंगे, अच्छे से हमारी ईंट इसमें फंस जाएगी दोस्तों। इस तरह से इसकी चाल को बनाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर सीधी सीधी ईंट लगाते हैं, वो गलत तरीका है, वो ऐसा आपने नहीं करना दोस्तों। ध्यान से देख लिया आपने ना। अभी यहाँ से इसी तरह से हम कंटिन्यू कर देंगे। अगर सामने भी आप दीवार में दाढ़े छोड़ना चाहते हैं, दाढ़े छोड़ दीजिए, या फिर सॉल्ट डाल के इसको सीधा बना लीजिएगा। अभी देख लीजिए, जॉइंट हमारे अच्छे से एकदम कट चुके हैं। हमारी जो ईंट है, दरज भी अच्छे से कट चुकी है, और फंसाव भी बहुत अच्छी तरह से आ चुका है दोस्तों। इसी तरह से आपने काम को करना रहेगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। बाकी आपको कन्फ्यूज़न हो, मेरे से कमेंट में पूछ लेना दोस्तों।